दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों का महापर्व अब समापन की ओर अग्रसर है, तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हमें कलश का विसर्जन किस प्रकार से करना है, कलश के विसर्जन की विधि क्या है वो मैं बताऊं। साथ ही कई भक्त ये भी पूछ रहे हैं कि जो पूजा की सामग्री प्रयोग में लाई गई है उनका, जैसे कि नारियल, कलश, उसके पानी, चावल, श्रृंगार की सामग्री, जो फूल अर्पित किए गए हैं माता को, इन सब का क्या करना है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी से संबंधित है। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको विसर्जन किस प्रकार से करना है, विसर्जन की विधि क्या है और पूजा की सारी सामग्रियों का आपको क्या करना है। दोस्तों, विसर्जन के शुभ मुहूर्त, हवन और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, इन सब से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों की पूजा में जिस प्रकार से कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है, उसी प्रकार से विसर्जन भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कलश स्थापना, हवन, कन्या पूजन और विसर्जन का नवरात्रों की पूजा में विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, कलश का विसर्जन प्रायः दशमी तिथि को किया जाता है, परंतु कई लोग नौमी तिथि को भी कलश का विसर्जन कर देते हैं। तो अगर आपके घर में नौमी तिथि को कलश का विसर्जन किया जाता है, उस दिन शुभ मुहूर्त बन रहा है, तो आप कलश का विसर्जन नौमी तिथि को भी कर सकते हैं। और प्रायः कलश का विसर्जन दशमी को किया जाता है, तो दशमी तिथि को आप कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में करें। कलश के विसर्जन का मुहूर्त क्या है ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, मैं फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप माता रानी की कलश का विसर्जन नौमी तिथि को कर रहे हैं तो सबसे पहले सुबह में आपको माता रानी की पूजा करनी है, जैसे आपने रोज की है। उसके बाद आपको हवन करना है, फिर कन्या पूजन करना है और उसके बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना है। अगर शाम को आप विसर्जन करते हैं नौमी तिथि को, तो आपको माता रानी को शाम को भी भोग और आरती करने के बाद विसर्जन करना है। इसी प्रकार से अगर आप दशमी तिथि को विसर्जन कर रहे हैं तो उस दिन भी आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। जैसे आपने 9 दिनों तक माँ की आराधना की है, षोडशोपचार से पूजा की है, उसी प्रकार से आपको माता की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है, माँ को भोग अर्पित करना है, आरती करना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, उसके बाद ही आप माँ का विसर्जन करें, कलश का विसर्जन करें। तो इस प्रकार से पूरी पूजा पूर्ण करने के बाद ही आपको विसर्जन करना है। विसर्जन हम किस प्रकार से करेंगे? आपने पूजा कर ली, क्षमा प्रार्थना कर ली माँ से, आप अपने मन की बात माँ से कहिए, अपनी मनोरथ कहिए माँ से 9 दिनों के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद आपको हाथ में चावल ले लेना है और चावल लेकर के आंख बंद करके आपको प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जो है वो हमारे घर में सदा के लिए निवास करें और बाकी आवाहित देवी देवता जो भी हमारे पूजा में आए हैं, पधारे हैं, वो अपने अपने धाम को जो है प्रस्थान करें। और हम जब जब बुलाएं, जब जब पूजा करें तो हमारे घर पधारे, हमारी पूजा को सफल करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारी मनोरथ पूरी हो। अगर हमसे कोई अपराध, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए वो हमें क्षमा करें। और ऐसा बोलते हुए आपको ये चावल कलश के ऊपर छोड़ देना है और कलश को हल्का सा आपको हिला देना है। तो इस प्रकार से जो भी देवी देवता आए थे वो अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अगर आपने माँ की मूर्ति या फोटो रखी है तो उसको भी आपको हल्के से बस हिला देना है। तो इस प्रकार से ये हमारी भावना है कि वो जो भी यहाँ पे आए थे वो अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, ये हो गई विसर्जन की विधि कि आपको विसर्जन किस प्रकार से करनी है। विसर्जन के बाद जो भी सामग्री पूजा की आपने उपयोग में लाई है 9 दिनों तक, उनका क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले
कलश की बात कर लेते हैं। कलश में जो पानी है वो माता का आशीर्वाद है। माता पे अर्पित हर चीज़ माता का आशीर्वाद है, जिसको कि आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो उस पानी को आप परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़काव करें। उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करें, लेकिन ध्यान रहे कि ज़मीन पे मत छिड़काव करें, दीवार पे, छत पे छिड़काव करें, ताकि उस पर किसी का पैर न लगे। और जो पानी बच जाए उसको आप तुलसी जी में या फिर किसी अन्य पौधे में आप उसको डाल दें। उसके बाद जो चावल बचा है, उस चावल को आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अपने भंडारे के चावल में आप उसको मिला सकते हैं, या फिर आप उसमें और चावल मिला करके आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आप इसको पक्षियों को खाने के लिए भी डाल सकते हैं। दोस्तों, जो नारियल आपने रखा है कलश के ऊपर, उस नारियल को आप फोड़ करके प्रसाद रूप में सब में वितरित कर दें। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नारियल जो आपने कलश पे रखा है उसे फोड़ना नहीं है, उसे क्योंकि उस पे माता का वास था, आपका मन नहीं मानता, आप उसे नहीं फोड़ना चाहते हैं तो ना फोड़ें। परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से वार के और आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रवाहित करना भी नदियों को दूषित कर रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। तो इस तरीके से इनमें से जो आपको उचित लगे उस प्रकार से आप नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी सूखे फूल हैं उन सबको एकत्रित कर लें और उन सबको अपने घर के पास किसी गड्ढे में, या आपके घर में गमले होंगे, गमले में ही उसमें दबा करके उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें। जितना हो सके दोस्तों नदियों को दूषित ना करें। उसके बाद दोस्तों, जो सामग्री, जो साड़ी आपने माँ को अर्पित की है, वो साड़ी आप अपने स्वयं के प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि उस साड़ी को अगर आप पहनते हैं जब भी, तो पूजा में पहने। कोई भी ऐसा जैसे कि मांसाहार भोजन करने ना करें उस साड़ी को पहन के, इस तरीके का ध्यान रखें। अगर आप दान भी करना चाहते हैं तो आप पूजा के दौरान 2 साड़ियाँ माँ को अर्पित करें। एक आप दान कर दें और एक आप स्वयं अपने लिए रख लें। उसी प्रकार से जितनी भी सुहाग की सामग्री आपने माँ को अर्पित की है, आप स्वयं भी प्रयोग में ला सकते हैं, साथ ही आप दान भी कर सकते हैं। तो कुछ सामग्री आप दान कर दें, कुछ अपने प्रयोग में ले आए। अब दोस्तों, जौ जो निकला है वो माता का प्रसाद होता है, वो घर के सभी सदस्यों के माथे से लगाएं। थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद के रूप में सभी सदस्यों के माथे से लगाएं। थोड़ा सा आप पूजा में माँ के जो फोटो रखी है आपने वहां पे रख दे। उसमें से थोड़ा सा जौ आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, अपने अन्न भंडार में डाल सकते हैं। बाकी का जो जौ बचा है उसको कहा जाता है प्रवाहित करना, लेकिन फिर मैं कहूँगी प्रवाहित करने से बचें। इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। अपने गमलों में जहाँ पे आपने सारे फूल दबाए हैं वहाँ पे आप इस जौ को दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो प्रसाद है वो सभी में, आस पड़ोस में, घर के सदस्यों में आप वितरित कर दें। माता रानी का आशीर्वाद है, प्रसाद रूप में सब में वितरित करें। और माँ की फोटो या मूर्ति आप लेके आए हैं पूजा के दौरान, तो उसको आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नवरात्रों में या किसी भी पूजा में दान का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि पूजा का। तो नवरात्रों के बाद जब आप सारी चीज़ों का विसर्जन कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को चीज़ें दान भी करें, जैसे कि कपड़े, श्रृंगार के सामान, प्रसाद, नारियल, ये सारी चीज़ें आप ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान भी करें। दान करने में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दान कर रहे हैं तो जो चीज़ें आप दे रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें आप दान करें, क्योंकि दान करने वाले को भी उस चीज़ को मिलने से प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से विसर्जन की विधि पूर्ण होती है और आपकी नवरात्रि की पूजा भी पूर्ण होती है। उम्मीद है आपके सारी शंकाओं का समाधान हुआ होगा और आपको विसर्जन की विधि समझ आई होगी। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।